बेसिकली हम एजाइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें दो स्टेप प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, कंजुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। और अगर हमें वो पता चल जाएगा फिर हम जो हमारा रूल्स है, जो सेकंड सेट ऑफ रूल्स है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो कैसे हम पता करें कि इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, कंजुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ रूल्स लिख रखा है इसकी मदद से। तो सीखते हैं जल्दी से कैसे कैसे करना होता है। देखो यार, ये रूल क्या कहता है ना कि डबल बॉन्ड अगर एक कंजुगेशन में हो, कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड बीच में एक गैप और एक डबल बॉन्ड के साथ अगर कनेक्टेड हो तो हम बोलेंगे कि तुम कंजुगेशन में हो, तुम्हारे अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप कहाँ है, गैप ही नहीं है। ये छोड़ के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता तो हम बोलते कि तुम दोनों कंजुगेशन में हो। तो यहाँ पे जो है वो कंजुगेशन हमें नहीं दिख रहा है, इन दोनों के बीच बिल्कुल कंजुगेशन नहीं है। हम बोलेंगे डबल बॉन्ड लोन पेयर या जो हमारा निगेटिव चार्ज है उसके साथ, तो हम बोल देंगे डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और इस वाले एटम के ऊपर एक निगेटिव चार्ज या लोन पेयर में दिख रहा है, मतलब ये दोनों कंजुगेशन में है। सिमिलरली बोलोगे कि यार ये भी तो दोनों कंजुगेशन में होगा, ये डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप और अगला जो एटम है उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर आ गया, तो ये दोनों भी तो कहीं ना कहीं कंजुगेशन में प्रेजेंट है। हाँ, ये दोनों भी कंजुगेशन में प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे कि हाँ यार, यहाँ पे जो है कंजुगेशन परफेक्टली पॉसिबल है। तो ये वाला जो चीज है वो कंजुगेशन में है। हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बीच भी कुछ रिलेशन है क्या, एक बार देख लेते हैं। अगर निगेटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी कंजुगेशन में होते हैं। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, बीच में एक गैप है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी आपस में कंजुगेशन में है। तो बेसिक रूप से इन दोनों के बीच कंजुगेशन है, इन दोनों के बीच कंजुगेशन भी होगा। ये डबल बॉन्ड के साथ इसका कंजुगेशन है, इस डबल बॉन्ड के साथ इसका कंजुगेशन है। तो देयर इज सो मेनी कंजुगेशंस, और क्योंकि यहाँ पे सो मेनी कंजुगेशंस है तो हम बोलेंगे यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। हम जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं यार। तो हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि हम रूल नंबर 2 यूज करें। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड जो की तरफ मूव करेगा। पाई बॉन्ड क्या होता है कि यहाँ पे दो बॉन्ड दिख रहा है ना अपने को, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो बेसिक रूप से जो लोन पेयर है ना वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करने लग जाता है। एक रूल ये है। दूसरा रूल यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा कि लोन पेयर जो है ना वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ मूव करे। तो ये लोन पेयर है, ये वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ मूव करेगा। दोनों में से कोई भी रूल यूज करेंगे हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला जो रूल है, दूसरा वाला जो रूल है वो यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। तो क्या होगा ना, ये बोलता है कि जो हमारा लोन पेयर है ना, ये निगेटिव चार्ज है ना, वो पाई की तरफ मूव करेगा। और पाई की तरफ अगर मूव करेगा तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा कि ठीक है हम इस पाई की तरफ जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे आएगा ना तो इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब कैसे ये हो रहा है एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक रूप से क्या होगा, देखो यार, होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, राइट। तो इसमें से ऑलरेडी हमारे पास ये दो बॉन्ड बना लिया है, किसके साथ, अगले नाइट्रोजन के साथ ये दो बॉन्ड बन चुका है। अब क्या होगा कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बेसिक रूप से यहाँ पे आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा सामने वाले नाइट्रोजन को कि ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने के लिए। और ये एक इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया, सिंपल। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ये मूव दे देता है ना इसको, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज था वो चला गया। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था इसके पास, निगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है और इसने क्या किया कि सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज गया इसका। तो हाँ, इसके ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं रहेगा, इसके ऊपर केवल जो नीचे वाले दो लोन पेयर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो रहेंगे और ये यहाँ पे बन गया। नाउ जो दूसरा है उसमें हम क्या करते हैं, क्विकली एक बॉन्ड तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक बॉन्ड हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ अब क्या होगा यार, अब क्या होगा कि क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में कई बार इसका जिक्र किया है कि सेकंड पीरियड का जो भी एलिमेंट्स होता है, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये लोग क्या करते हैं, मोर देन 5 बॉन्ड्स पॉसिबल, मोर देन 4 बॉन्ड्स बेसिक रूप से, 5 बॉन्ड इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दिए और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। नाइट्रोजन होल्ड नहीं कर पाएगा उसे, उसके पास जगह नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो ये बोलेगा कि यार कैसे भी ना हमें इस चीज को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने बगल वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली है। तो बोलेगा एक काम करते हैं ना यार, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना मैं तुम्हें दे देता हूँ। इस नाइट्रोजन को ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम मेरे लिए होल्ड कर लो। तो ये बोलेगा ठीक है तुम मुझे दे रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें दिखेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था, राइट, इस नाइट्रोजन का था, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका था, इस नाइट्रोजन का था। तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो बेसिक रूप से ऑलरेडी देखो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज था, एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। यहाँ से किसने दे दिया, इस वाले ने दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। और क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है तो क्या होगा, इसके ऊपर एक और निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल निगेटिव चार्ज है वो 2 है, राइट। इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि टोटल निगेटिव चार्ज है वो कितना है, इसमें 2 निगेटिव चार्ज है टोटल। ऐसे मैं लिख देता हूं 2 निगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे। नाउ
बोलोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ? बीच में ये तो कभी चेंज ही नहीं हुआ। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही ये बंदा अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करके दिया था, तभी तो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ था ना। अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया था। तो जैसे ही इसको देगा तो इसको फ़ील होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन आया, ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको ये फ़ील हुआ ना, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देना पड़ गया। तो क्या हुआ है? इसके लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हुआ। इधर से 1 इलेक्ट्रॉन आया, इधर से देना पड़ गया। तो जैसा इसका स्टेट था पॉजिटिव साइड में था, तो पॉजिटिव ही बना रहेगा। ये बैठा रहेगा चुपचाप। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं हिलने वाला नहीं है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला है तो 1 को छोड़ना पड़ गया। यहाँ पे क्या था कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब 2 नेगेटिव चार्जेस पे आ गए। ये बहुत हैप्पी है कि ठीक है 2-2 नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आ गया है। और ये बंदा जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, और जो जो कंडीशन है और जो खेल है वो ये बंदा खेल रहा है अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट शिफ्ट करवा के। अब हम बोलेंगे कि अब यहाँ पे कुछ और पॉसिबल है क्या? उल्ट कुछ, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है। तो हम बोलेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक में रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे? डबल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज हो तो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होता है। अगर कंजुगेशन हो तो, कंजुगेशन का मतलब एक बिट, तो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है। तो हम बोलेंगे ठीक है तुम यहाँ पे उतरोगे और इससे फिर से वापस आना पड़ जाएगा ऊपर। क्यों? अगेन वही कंस्ट्रेंट वायलेशन। कंस्ट्रेंट को तोड़ नहीं सकते, नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, और क्योंकि नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब ये चीज़ को उतरना पड़ेगा, इसको यहाँ पे चढ़ना पड़ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, इसको वापस करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया था इसके दौरान। तो ये जैसे ही नीचे उतरेगा तो फिर से एक डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे। तो फिर से यही कहानी मिल गई। तो हम बोलेंगे कि मतलब अब फिर से क्योंकि वही मिल रहा है तो हम अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, मतलब क्योंकि फिर से वही मिलेगी और फिर हम फ्लिप फ्लॉप चलता रहेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है एजाइड आयन के पॉसिबल है। क्विकली हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं यार। एग्जांपल में जल्दी से हम देखते हैं, रूल नंबर 1 लगाते हैं कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो हम बोलेंगे लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज अगर कंजुगेशन में हो, कंजुगेशन का मतलब बीच में क्या एक बॉन्ड का गैप है, हमें एक ही बॉन्ड का गैप है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है और एक ही बॉन्ड का गैप है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। और अगर यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है, इसका मतलब है कि कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्विकली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम रूल को देखेंगे यार, कौन सा रूल यहाँ पे वैलिडेट होगा। तो हम देख रहे हैं लोन पेयर वाला एक रूल है जो पाई बॉन्ड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। दूसरा रूल है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वैकेंट पी डी ऑर्बिटल के पास जाएगा। तो लोन पेयर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ये वैकेंट पी डी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। तो ये बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, होगा ऐसा कि ये जो एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्विकली पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ तक, और फिर मैं कहानी बताऊंगा कि इसके साथ क्या कहानी घट रही है, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। ये देखो यार क्या होगा, देखो अब क्या होगा ना, यहाँ पे जो कहानी यहाँ पे घट रही होगी वो ये घट रही होगी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। लेटर सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, ये इसको दे देगा। ये किसको दे देगा, ये दे देगा कार्बन को, कि ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ रेजोनेंस करने के लिए। तो इस तरीके से मतलब जैसे ही इसको देगा तो फिर एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके दोनों के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। लेकिन इस दौरान हमें एक चीज हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए कि नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आना ही चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिक रूप से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यार कहीं ना कहीं बेसिक रूप से जो पहले स्टेट था, एक ये जो है कैटाइनिक स्पेसीज था, तो ये कैटाइनिक स्पेसीज ही रहा जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात जिक्र करी थी कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो स्ट्रक्चर और पहला जैसा स्टेट है अगर न्यूट्रल है और बीच में कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया जो कैटाइनिक या एनाइनिक हो गया, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ पे हम अगर वो कैटाइनिक है, अगर बीच में न्यूट्रल चीजें आ गई तो आपको समझ लेना चाहिए आप कुछ मिस कर रहे हो, कुछ गलत हो रही है। सिमिलरली एनाइनिक है, बीच में अगर न्यूट्रल या कैटाइनिक आ गया तो समझ लेना है कि कुछ गड़बड़ है। तो बेसिक रूप से जैसा स्टेट शुरुआत में था, जैसा हमने कंपाउंड लिया था, उसका स्टेट मेंटेन रहेगा, उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बनेगा, हमारा जो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। अगर वो चार्ज्ड है तो चार्ज्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है यार, तो ये मतलब एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल था। हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं, किसके लिए, ऑफ कोर्स ये एग्जांपल आपके लिए होगा। इस एग्जांपल में क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या करना है, कमेंट, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और हाँ ऑफ कोर्स यू शुड आल्सो ट्राई टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन योर कॉपी। ठीक है, कॉपी में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो और सीखो। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ना यार, अब मैं बोलूंगा कि आप स्टॉप करो, बहुत सारा हमने देख लिया। अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 15-17 देख लिए कंपाउंड जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि
आप खुद से ट्राई करना शुरू करो, बिकॉज़ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जो एबिलिटी है, जो स्टडी है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अपने कॉपी पे और बताओ कि कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है इसके। जैसे यहाँ पे 2 है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2 है, यहाँ भी 2 है। सिमिलरली इसके हमें बताने हैं और कौन-कौन सा रूल आपने अप्लाई किया, ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो लेक्चर्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यार उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, वो भी कुछ सीखे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।